प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन दिखाया ताकि हम प्रभु की महिमा करें, उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें। सच में हमारा प्रभु बहुत महान है। ऐसे महान परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करें। हालेलुया। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम जितना भी उसको धन्यवाद दें वो कम है। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो एक नया संदेश है मेरे पास और वो आज फिर भजन संहिता 23 से मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। बीते दिनों मैंने भजन संहिता 23 पर एक वचन शेयर किया था आपके साथ और वो था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा। तो काफ़ी लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उसको देखा, सराहा और कमेंट्स किए, लाइक किया, उनको शेयर भी किया। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। आज उसी भजन संहिता 23 से एक वचन मैं लेकर आया हूँ और वो वचन है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे योग्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। सारी रुकावटें, बाधाएं दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु जी जो वचन तूने दिया है प्रभु जी, उस वचन को मैं तेरे आत्मा के द्वारा तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 23 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा मंडरा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो यह है भजन संहिता 23 अध्याय। और ये वचन बहुत से मसीही लोग, बहुत से ईसाई लोग इस वचन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये वचन अगर हम इसका ताबीज बनाकर अपने हाथ पर बांध लें या गले में लटका लें या बच्चों के तकिए के नीचे रख दें तो उन्हें कोई दुष्ट आत्मा नहीं सताएगी, कोई बीमारी नहीं सताएगी। तो ये हास्यास्पद है थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ भजन संहिता 23 ही नहीं, पूरी बाइबल ही सामर्थ्य है। पूरी बाइबल, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है ये। तो हम सिर्फ भजन संहिता 23 को ना देखें, भजन संहिता 91 भी बहुत सामर्थ्य है, भजन संहिता 121 भी है, भजन संहिता 103 भी है। सारे भजन, सारी बाइबल मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ भजन संहिता को ही महत्व देना यह गलत है। हम पूरी बाइबल को महत्व दें। उसमें एक एक बात मेरे और आपके जीवन को सुधारने के लिए लिखी गई है, हमें बचाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए बाइबल में सारी बातें लिखी गई हैं। तो आज जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू कौन है? वो परमेश्वर है और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जब वो साथ में होगा तो अंधेरा होगा ही नहीं। और आगे चलकर उसी पद में क्या लिखा है, मैं उसको दोबारा से पढ़ देता हूँ। 4 आयत है, 23 अध्याय भजन संहिता 23 और उसके 4 पद में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो आज हम जानेंगे सोंटे और लाठी के बारे में। ये क्या रहस्य है? क्यों कहा दाऊद ने कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है? क्यों कहा? ये बात जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनके लिए इस भेद को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों कहा दाऊद ने कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे
शांति मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे सोंटे के बारे में। सोंटा क्या चीज़ है? सोंटा होता है एक पतली सी लकड़ी होती है जो चरवाहे के हाथ में होती है, और वो क्या करता है, वो भेड़ बकरियां जरा सा इधर उधर घूमती हैं तो उनको वो सोंटे से सटक सटक करके मार के उनको सीधी राह पर लेकर आता है। वो छोटी छोटी ताड़ना, छोटे छोटे दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो परमेश्वर के सोंटे हैं। वो सोंटे से हमको फेर कर लेकर आता है। वो लिखा है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब तक परमेश्वर वो सोंटा हम पर नहीं चलाएगा, हम सीधी राह नहीं चलेंगे और हमारे जीवन में शांति आएगी ही नहीं। ये पहली बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना 15 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। ये छटाई ही सोंटे की पिटाई है। जब हम थोड़ा सा गलत चलते हैं, परमेश्वर सोंटे से मार के हमें सीधे रास्ते पर लेकर आते, नहीं यहाँ नहीं, तुम्हें यहाँ चलना है। जरा सा गलत होते हम तो ये सोंटा इसीलिए हमें शांति देता है, क्योंकि हम गलत रास्ते पर चलने से बच जाते हैं। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात मैं वचन से बताऊंगा। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। ध्यान से सुनिए, यशायाह 11 अध्याय और उसका 4 पद मैं पढ़ रहा हूं। परंतु वह कंगालों का धर्म न्याय से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। सोंटा वचन को दर्शा रहा है। यहाँ पर दाऊद अगर कहता है कि तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके वचन से हमें शांति मिलती है। उसके वचन से हमें शांति मिलती है। जब मन बेचैन हो, जब मन परेशान हो, मन में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जो हमें इरिटेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हम विचलित हैं बहुत, वचन खोलकर बैठ जाए, हमें अद्भुत शांति देगा परमेश्वर। अद्भुत शांति, अद्भुत शांति। इसीलिए दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। मैंने लाठी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लाठी के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। कैसे? दाऊद एक जगह कहता है भजन संहिता 94 में। देखिए क्या कहता है दाऊद, भजन संहिता 94 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए दाऊद यहाँ पर क्या कहता है। वो कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। कौन देता है शांति? परमेश्वर का वचन। तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है, तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय के 33 आयत में लिखा है कि देखो संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो शांति, वो अद्भुत शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमको देता है। जब परेशान हो, इस वचन को पढ़ने बैठ जाएं, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी बॉदरेशन जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। एक अद्भुत शांति हमारे अंदर आएगी। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे से, यानी कि तेरे वचन से मुझको शांति मिलती है। हालेलुया। दूसरी चीज बताई गई है लाठी। दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो लाठी के विषय में हम देखेंगे। आइए, लाठी जो होती है एक बहुत ही सख्त एक डंडा टाइप होता है जो आदम कद होता है। उसको लेकर जब चरवाहा चलता है तो पहली बात क्या करता है, वो लाठी जो है वो जंगली जानवरों के लिए होती है। और जब वो जंगली जानवर आते हैं तो लाठी से क्या करता है, उनको भगा देता है। कि इनको जंगली जानवरों को जो भेड़ बकरियों को खाने के लिए आते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह जब हमें चराते हैं तो शैतान से हमें बचाने के लिए वो वचन की लाठी को यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि दाऊद जब चरवाहा था, जब वो चरवाही करता था, भेड़ बकरी को चराता था, तो उसके हाथ में लाठी रहती थी, उसके हाथ में सोंटा रहता था। सोंटा कब यूज़ करता था वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जब भेड़ बकरियाँ थोड़ा सा
इधर उधर घूम जाती हैं, तब उनको सोंटे से फेर कर लेकर आता है। लेकिन लाठी वो रखता था शेर और भालू को मारने के लिए। आइए देखेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 34 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। ठीक है। और आगे लिखा, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा, उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ये लाठी जो है ये जंगली जानवरों के लिए है। अब देखिए क्या होता है कि जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, तब गोलियत उससे क्या कहता है, आइए देखेंगे। यहां पर लिखा है पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 43 पद। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। कुत्ता कौन है? जानवर। लाठी जानवर के लिए है। इसीलिए दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। उन्हें देखकर ही मुझे शांति मिलती है कि इस लाठी जो है ये परमेश्वर ने जंगली जानवरों के लिए यानी कि शैतान के लिए रखी हुई है, और ये सोंटा मेरे लिए है। अगर मैं गलत चला तो परमेश्वर मारेगा, मुझे ताड़ना देगा ताकि मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ये कि वो शांति देने वाली दोनों चीज़ें परमेश्वर के हाथ में है। लाठी शैतान के लिए, सोंटा मेरे लिए। सोंटा क्या है? परमेश्वर का वचन, और लाठी क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत, जो शैतान से कहती है शैतान दूर हो जा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि दोनों बातों में दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो शांति देने वाला तो परमेश्वर है। ठीक है। एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री है 16 अध्याय और उसका 20 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु है। वो शांति का परमेश्वर है। इसीलिए उसके हाथ की लाठी मुझे शांति देती है, उसके हाथ का सोंटा मुझे शांति देता है, क्योंकि लाठी जो है शैतान के लिए है, जंगली जानवरों के लिए है। सोंटा मेरे और आपके लिए है, ताकि हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं, हम सीधे चलें। परमेश्वर हमारे पीछे पीछे हमारी रक्षा करते चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपको कुछ बात समझ में आई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी जान सके कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, दाऊद ने क्यों कहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा और एक नया संदेश, ऐसा संदेश जो हमारे हृदय को वार पार छेद दे और हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए।